CUET 2026 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी फिल हो गया, करेक्शन भी हो गया, लेकिन अब बोर्ड एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद अब सोच रहे हैं कि तैयारी कैसे करें, क्योंकि हमने तो अब तक बोर्ड्स का पढ़ा था। CUET की तैयारी तो ज़ीरो है। ज़ीरो से टॉपर तक का सफ़र क्या अब पढ़कर भी हो सकता है? वो कहते हैं ना बच्चों कि शुरुआत अच्छे से करनी चाहिए ताकि रिज़ल्ट अच्छे आएँ। ये मैटर ही नहीं करता है कि आपने शुरुआत कब की, ये ज़रूर मैटर करता है कि आपने शुरुआत कैसे की। तो आज हम इसी शुरुआत के ऊपर आपको बहुत ही वेल डिसिप्लिन पूरा आपको स्ट्रेटजी समझाएंगे ताकि आप बच्चे जो बोर्ड एग्ज़ाम दे कर के अब CUET की तैयारी में लगे हैं, वो बच्चे किस तरीके से स्टडी करें, किस रणनीति के साथ पढ़ाई करें कि वो CUET 2026 में इस साल टॉपर्स की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाएं। तो चलिए शुरू करते हैं CUET 2026 में ज़ीरो से टॉपर तक का सफ़र सिर्फ 2 महीने में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, समय तो कम है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही बात है ये कि केवल और केवल 2 महीने मतलब 60 दिन हमारे पास बचे हैं और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक एक दिन लगातार बीत रहा है ना। तो सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय का सही उपयोग करते हैं। 60 दिन में एक कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो आप सही डायरेक्शन में अपना अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं कि ज़ीरो से टॉपर जब हम बनना चाहते हैं, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए, हम जो करना चाहते हैं क्या उसके लिए हम उतनी मेहनत कर रहे हैं? जो हम बनना चाहते हैं क्या हम उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं? एक बार अपने मन से पूछिए, अगर हाँ तो वीडियो को पॉज करके ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए यस मैम वी आर रेडी। अगर आप तैयार हैं, अगर आप अपना जी जान लगाने को तैयार है तो हम अपनी पूरी जान झोंकने के लिए भी तैयार हैं, राइट। तो चलिए जानते हैं कि सबसे पहले हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो सब्जेक्ट का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड को कवर किया है, बोर्ड में 6 के 6 सब्जेक्ट हमने जो पढ़े हैं वो प्रॉपर 5 सब्जेक्ट जो पढ़े हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ, हिंदी, इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट आपके पास है। 5 सब्जेक्ट को आपने जब पढ़ा है तो ये 5 सब्जेक्ट आपके क्या प्रॉपर आपने थ्योरी बेस पढ़ा, पूरी तरीके से अच्छे से नहीं समझ आया तो रट लिया क्योंकि वहाँ तो लिखना था ना, बट अब नहीं होगा। सब्जेक्ट का सिलेक्शन ऐसे यूं ही नहीं करना है। सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम इस सब्जेक्ट को लेकर आगे कितना अच्छा कर सकते हैं, भविष्य में हम इसको लेकर अच्छी जॉब लग सकते हैं नहीं। कहते हैं पढ़ाई इज इक्वल टू जॉब, नौकरी के लिए ही हम पढ़ते हैं, सही बात है ना। तो उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। अगर इस सब्जेक्ट को अच्छा करेंगे तो अच्छी जॉब मिलेगी, सही है। तो सब्जेक्ट का सिलेक्शन अच्छे कोर्स के अकॉर्डिंग करना चाहिए कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, आवश्यक समझो कौन सब्जेक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसी का चयन करें। फिर आता है लक्ष्य निर्धारित करें। मान लो किसी बच्चे को जो है वो CUET से BTech करना है, BSc ऑनर्स जो है वो केमिस्ट्री से करना है, फिजिक्स से करना है। अब वो बच्चा सोच रहा है कि मेरे को करना तो है, लेकिन क्या केमिस्ट्री तो टफ होता है, फिजिक्स में यार न्यूमेरिकल नहीं आते, क्या मैं कर पाऊंगा? नहीं, ये शब्द मन में, दिमाग में ये सब बातें नहीं आनी चाहिए। अगर करियर ऑप्शन है उसमें तो हमें उसके लिए मेहनत करना होगा, हमें उसके लिए मेहनत करना होगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, हो गया। समझ रहे मेरी बात को? जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर ये सोचकर कि कोई चीज़ हार्ड है, इजी है, तो उनके रिजल्ट भी वैसे ही मिलेंगे बेटा। क्लियर? बात समझ में आई? तो यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें कि मुझे ये यूनिवर्सिटी चाहिए, इस यूनिवर्सिटी में मुझे ये कोर्स करना है। आप उसी तरीके से अलाइन हो जाइए, उसी तरीके से पढ़ाई कीजिए, सही है? बात समझ में आ गई? उसके बाद जब आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, मुझे DU में जाना है, अब DU के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ले लिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर दिया और पढ़ाई के अकॉर्डिंग ही हमें अपना लक्ष्य मिल जाएगा। अब आती है मॉक टेस्ट। अब तैयारी कैसे करें? मान लो सब कुछ तय है, लेकिन वो कहते हैं ना शादी का कार्ड सब कुछ तय है, दूल्हा दुल्हन तो चाहिए, बिना उनके शादी कैसे? तो सब कुछ पढ़ लिया पर बिना मॉक टेस्ट सिलेक्शन कैसे? वही है, क्योंकि मॉक टेस्ट मूवी का हीरो हीरोइन है भाई, उनके बिना सब अधूरा है।
तो यहाँ पर यही चीज़ है बेटा, मॉक टेस्ट आपको रियलिटी से रूबरू कराएंगे कि ऐसा पेपर आएगा, 60 मिनट में 50 प्रश्न करने हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है, उस सीट पर बैठकर कैसा फील होता है, पेपर हाथ में आता है तो इतना डर लगता है, ये सब कौन बताएगा? मॉक टेस्ट बताएंगे। तो मॉक टेस्ट आपको अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए देना ही देना है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, तैयारी के लिए जो टिप्स आपको मैं देना चाहती हूँ, इन 2 महीनों में आप अच्छे से कैसे कर सकते हैं, कितना अच्छे से कवर कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट लाइफ में बहुत बड़ा टास्क है। आज नहीं कल पढ़ूंगा, कल नहीं परसों पढ़ूंगा, सुबह नहीं दोपहर पढ़ूंगा, दोपहर नहीं शाम को पढ़ूंगा, ये हर किसी की आदत में है, ह्यूमन नेचर है कुछ, तो हमने इसको अडॉप्ट कर लिया है। डिसिप्लिन तो हमने छोड़ दिया है। वैसे आप तो भी न्यू हैं, स्कूल से जस्ट पढ़ रहे हैं, आपको डिसिप्लिन तो है, पर आप भूलते जा रहे हैं कि हमें अनुशासन में रहना है या नहीं। अनुशासन बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। जब तक टाइम मैनेजमेंट आपके पास नहीं होगा ना कि मुझे सुबह 4 घंटे पढ़ने, दोपहर 2 घंटे पढ़ने, रात को 6 घंटे पढ़ने, तो हम कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। भले ही आपका टारगेट फिक्स हो, आपका लक्ष्य निर्धारित हो, आपने सब्जेक्ट सही चुना हो, सब कुछ किया हो, पर अगर आपने टाइम मैनेजमेंट के साथ पढ़ाई नहीं की तो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। वो नहीं करना है बेटे, राइट। अब बढ़ती हूँ आगे। तो सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, बढ़िया से अपना टाइम फिक्स करो, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे कैसे कैसे पढ़ना है, शेड्यूल बनाओ। देन फिर नोट्स बनाइए, अच्छे से नोट्स बनाना ज़रूरी है, बिना नोट्स के नहीं होगा। ये मैं बताऊंगी अभी टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, उसको कैसे किया जाता है, शेड्यूल क्या रखना है, वो सब मैं बताऊंगी आगे, लास्ट तक जुड़े रहना। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, पर 12वीं वाले नहीं चलेंगे, जो स्कूल में बनाए वो नहीं चलेंगे, अब 1 लाइनर नोट्स चलेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं तो उससे ही नोट्स बनाने, थ्योरी बेस नहीं बेटा, क्योंकि वहाँ MCQs चलेंगे। क्या हम अब इसे बना सकते हैं? बिल्कुल। पढ़िए 1 चैप्टर, एक चैप्टर को पढ़िए, उसको समराइज़ कीजिए, दूसरा पढ़िए समराइज़ कीजिए, तीसरा पढ़िए समराइज़। टॉपिक तो वही है, बट उसको अब बहुत ही डिटेल में 1 लाइनर नोट्स में कन्वर्ट करना होगा, तभी जाके होगा। पढ़ाई करते समय हमारा दिमाग बहुत शातिर है। जब हम पढ़ने लगते हैं तो मन कहता है, ओरे मनवा तू तो भावरा है, जाने क्या तू सोचता है बावरे, अभी पढ़ाई मत कर कहीं सिलेक्शन हो न जाए, है ना। तो ऐसा कहता है हर वक्त, वही नहीं पढ़ना, बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ना, बाद में पढ़ेंगे। लेकिन दिमाग हमेशा अलर्ट हो कहता है अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है, बहुत ज़रूरी है। आपको अपने मन को अपने कंट्रोल में करके ध्यान केंद्रित करना होगा कि पढ़ना है मतलब पढ़ना है, आंधी आए तूफान आए कुछ भी आए मुझे पढ़ना है। जिस व्यक्ति ने ये सोच लिया ना बेटा, उसके लिए कुछ भी हार्ड नहीं है, सब कुछ आसान है, राइट। चलिए, तो ये सब करने के लिए आप बच्चों को एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि अगर आप बच्चे हमेशा कहते ही हैं, वैसे तो बच्चे कहते ही हैं कि हम जो है वो यहाँ पर इसको ना लगाकर आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, बट ये भी ठीक है, कोई नहीं, आपको तो बैच लेने से मतलब होना चाहिए। तो एक बात मैं आपको यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि हम एक डिसिप्लिन लाइफ के साथ आगे बढ़ें। हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन तीनों को एक जगह कहाँ लें? महापैक। अगर आप इसमें एनरोल करते तो आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड बैच, जहाँ पर बिल्कुल एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ाई करवाई जाएगी, मॉक टेस्ट आपको लाइव कराए जाएंगे, टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी, सब कुछ आपको महापैक में मिलेगा। आप साइंस महापैक यूज़ कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैम का ही कोड लगाएं तो आप पूनम हिंदी कोड यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप हिंदी ये भी कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, है ना। डिस्काउंट अगर आपको चाहिए तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं, अगर ये भी करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, चले। बट मेन मुद्दा है कि आप पढ़ाई करें, आप अच्छे से पढ़ें, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी पहुँचे, राइट। चले, तो बच्चों आपसे शुरुआत करेंगे। तो सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाएंगे कि मैम हम तैयारी करेंगे, क्या आप हमारे साथ हैं? तो मैं पर्सनल रिप्लाई करूँगी, यस
मैं आपके साथ हूँ। पर कमेंट ज़रूर करना कि मैम हम तैयार हैं तैयारी करने के लिए, राइट। तो मिलते हैं ऐसी अमेजिंग स्ट्रेटजीज के लिए। बने रहिए CUET हिंदी मीडियम करियर अड्डा के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।